अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर वक्त MH स्टूडियो में हम किसी न किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो आज का मौजू यह है कि बिजली के हवाले से जो लोड शेडिंग और उनके हवाले से दादू डिस्ट्रिक्ट जो है उसके तहसील खैरपुर नाथन शाह में जो मसला बिजली का है उसके हवाले से आज का हमारा जो ख़ास मेहमान है SDO एजाज़ हुसैन कोसो, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो पहले तो हम एजाज़ हुसैन कोसा साहब को वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। तो हम एजाज़ साहब से यही क्वेश्चन पूछ करेंगे। तो खैरपुर नाथन शाह हमारा तहसील जो है वो सैलाब से तबाहशुदा है और उसके हवाले से सर हमें आप बताएं कि आपके जो सक्खर से बिजली कितनी आती है और यहाँ पे जो इस्तेमाल जो उसका कितना होता है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा आगाह करें आवाम को। सर जो बिजली की जो हमारी लोड शेडिंग करंट है ना, वो फीडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारी जो सिटी की जो है ना 51 फीडर की बात करें तो उसमें 10 घंटे लोड शेडिंग है अभी फ़िलहाल। अगर सिटी 2 की बात करें तो उसमें हमारी जो है वो 50-50 है, 12 घंटे से 14 घंटे के दौरान लोड शेडिंग है। उसकी वजह यह है कि फीडर लॉसेस भी हैं, जो कुंडा कनेक्शंस भी थे लेकिन अब कंट्रोल्ड में हैं, लेकिन उसमें क्योंकि विलेज वगैरह इंक्लूड है तो उस वजह से लॉसेस ज़्यादा हैं फिलहाल स्टिल। जो इंडस्ट्रियल फीडर है वो माशाल्लाह हमारा 24/7 जो है ना रनिंग कर रहे हैं। तो उसमें उस हवाले से जो लोड है वो तो ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है, वेरी करता है, डे बाई डे वेरी करता है, इंडस्ट्रीज रन करती है नहीं करती। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर करें। और सर आपने कुंडा कनेक्शन के हवाले से जो कार्रवाई की थी उसके लिए आपको कितना फ़ायदा मंद हुआ और कितनी जो आप कुंडा पे जो है ना कंट्रोल किया? सर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी जो एंटी थेफ्ट कैंपेन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से एनर्जी की तरफ से शुरू हुई थी, वो थी 7 सितंबर 2023 से। उससे लेकर आज तक हमने सिटी 1 को सिक्योर कर दिया। अब सिटी 1 में एज पर कोई कुंडा नहीं है, कोई लीगल मीटर नहीं लगा, कोई कनेक्शन जो कुंडा पे रन नहीं करा डायरेक्ट। क्लियर हो गई? क्लियर है सर, सिटी 1 क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब जो है हम सिटी 2 पे भी काम कर रहे हैं। सिटी 2 पे भी हमने 4 से 5 ट्रांसफार्मर जो है वो सिक्योर कर दिया मेन पॉइंट से ना, जहाँ पे हमें ज़्यादा ताकि यहाँ पे जो कुंडा कनेक्शन भी ज़्यादा लगते थे, तो हमने वो टारगेटेड ट्रांसफार्मर्स को सिलेक्ट किया फिलहाल और उससे हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। होपफुली जो हमारे तब से अब तक की रिकवरी एक्चुअल फिगर्स पे आ रही है। पहले मसला ये था कि कंज्यूमर्स ये इशू करते थे कि कंप्लेंट करते थे, उनकी मेजर कंप्लेंट थी कि नाजायज़ डिटेक्शन। सिटी 1 पे नाजायज़ डिटेक्शन ज़्यादा डलती है, उसकी वजह वही थी जो चोरी थी। लेकिन इस दफ़ा जो हमने कंट्रोल किया है कि सिटी 1 पे किसी भी तरह की कोई डिटेक्शन नहीं डाली। मतलब सर अभी जो बिजली इतनी महंगी हो गई है तो गरीबों की पहुंच से दूर तक चली गई, तो गरीबों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम है कि उनके लिए को आप गवर्नमेंट के जानिब या आप SDO साहब है आपके जानिब कोई ऐसा हो सके कि गरीब तो बिजली पंखा और बत्ती तो चला लें, इसके लिए क्या है आपका? सर जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी रेट्स का ताल्लुक है ना, ये इसको नेपरा डिफाइन करता है। टैरिफ वगैरह का डिस्कोस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तमाम डिस्कोस के लिए यकसा एक सेम टैरिफ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है लोड पर। तो उसमें गरीब भी एक जैसा लोड पे करता है, अमीर भी एक जैसा पे करता है। हाँ ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि लोड शेडिंग का मसला ये है कि अगर हम ज़्यादा बिजली देते हैं तो डेफिनेटली बिल ज़्यादा, तो उस हवाले से भी लोड शेडिंग का है। तो मसला ये आ रहा है कि आप गरीबों के लिए हम यही इंसेंटिवाइज करते हैं, या तो वो सोलर पे डे टाइम करें, नाइट टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें ताकि उनकी बिल वगैरह में कंसेशन हो जाए खुद ऑटोमेटिकली वो खुद, या वो जो एक्स्ट्रा बल्ब हैं एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो उनको ऑफ रखें। तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बल्ब ऑन रहता है तो वो ऑन ही रहता है, वो ऑफ नहीं करते। ठीक है सर। तो खैरपुर नाथन शाह दादू का तहसील है, मेन तहसील है जिसमें सैलाब के वजह से जो हज़ारों मकानात टूट फूट का शिकार हो गए और तबाह बर्बाद हो गए। तो उनमें बिजली के मीटर पे लगे पड़े थे, तो वो मीटर गायब हो गए और सैलाब में वो भी मुतासर हो गए। तो उनके लिए यहाँ तक हमें जो इतला मिल रही थे, तो गाँव के कितने गाँव हैं जहाँ बिजली भी नहीं है फिर भी वहाँ जो ज़्यादातर बिल वो आ रहे थे, इसके हवाले से क्या आपके पास?
सर सैलाब के बाद से ये है कि जो हमारे ज़्यादातर फीडर्स हैं ना, रोज़ो फीडर को देखें तो उसमें ज़्यादातर जो है कनेक्टेड चोरी हो गया था। वो मेरी अपॉइंटमेंट से पहले भी चोरी थी। उसके बाद अगर हुए हैं तो उसमें हमने FIRs कराई हैं। उस पर जो इन प्रोसेस जो भी ला होगा ना उसी वाले से हम उसको आगे कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं आवाम से फिर अपील करता हूँ कि वो खुद ही बिजली चोर है। मैं माजूर से ये कह रहा हूँ कि एक कंडक्टर गांव से जा रहा है और रात को वो चोरी हो जाता है, लेकिन गांव वालों को खबर नहीं होती। जब उनसे उनका नॉमिनेटेड नाम पूछते हैं कि नाम क्या है, कहाँ भेजते हैं कंडक्टर, कोई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उस हवाले से वो खुद फिर आते हैं हमारे ऑफिस में कि सर हमें कंडक्टर इशू करके दें। कंडक्टर इशू करने के लिए भी एक लीगल प्रोसेस है, हमें उससे गुजरना पड़ता है। उसमें तकरीबन अराउंड अबाउट 3 मंथ्स से अबव ये एक रास्ता है कि वो लगता है, लेकिन उसमें तब तक वो कंज्यूमर क्राई करता है मुझे आज लगा के दे, तो ये प्रोसेस होता है। उसमें हम तो यही कोशिश करते हैं कि आप कोऑपरेट करें। हम कंडक्टर स्टोरी से खुद बचाना है ना। अब उस पर FIR से हमारा हमने कर दिया FIR, आगे प्रोसेस हो ना हो वो पुलिस का काम है। हमने अपनी कार्रवाई की है तो रिकवर हुए भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा चोरी हो जाते हैं। 1 हफ्ता नहीं होता, 2 हफ्ते बाद चोरी हो जाती है। सर, वो बकाया के हिसाब से आपने कितनी रिकवरी जो है काबू में पाली? सर रिकवरी जो हमारे माशाल्लाह जो टारगेट्स हैं ना तो वो अचीव हो रहे हैं माशाल्लाह। अब एक्चुअल यूनिट से हो रहे हैं। पहले ये था कि नाजायज़ डिटेक्शन से होते थे, अब हमने वो नाजायज़ डिटेक्शन सिटी में नहीं डाली। ठीक है, अगर किसी को नाजायज़ी है, हमने ओपन कचहरी का एक सेशन रखवाया था जहाँ पे हमारे जो काइंड SC साहब थे, एक्शन साहब थे, मैं खुद प्रेजेंट था, ताकि जिनको नाजायज़ डिटेक्शन या ओवर बिलिंग के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं वो आके डिस्कस करें। उसमें हमने वेव ऑफ भी कराए, कुछ केसेस वेरीफाइड भी हो गए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो बाकी पेंडिंग हैं उनको भी एस्टीमेट से इंशाल्लाह उसको रिकवर करा देंगे। हाँ सर, तो इसमें जो है कुछ ऐसे भी लोग थे जो बेखबर थे, उनके ऊपर भी बकाया जो है ज़्यादा हो, तो उनके लिए क्या अब जो है प्रोग्राम है, प्रोसेस क्या बनेंगे? तो उनके लिए कुछ रियायत वगैरह है कि बिल के बकायाओं में? सर उसके लिए भी अगर किसी की कैपेसिटी वसत नहीं है उतना, या तो हम इंस्टॉलमेंट पे ताकि वो इजीली पे कर सकें। दूसरा यह है कि अगर वो वेव ऑफ चाहता है तो वेव ऑफ के लिए हमें प्रूफ दे के वाकई नाजायज़ डिटेक्शन लगी है। अगर उसने एक्चुअल यूनिट कंज्यूम किया है तो उस पर वेव ऑफ नहीं होती। अमाउंट वेव ऑफ अमाउंट वो होती है जो नाजायज़ डिटेक्शन लगी हुई है। अगर वो उसको प्रूव कर देता है, हमें पता चल देता है रिकॉर्ड से कि वाकई इस पर लगी है, तो वो वेव ऑफ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सर, लोड शेडिंग जो का तो खात्मा अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसका वजह क्या फाइनल बनेगा? सर इंशाल्लाह सिटी 1 पे तो हम वेरी सुन जो है लोड शेडिंग पे इसको रिवाइज करेंगे शेड्यूल्स को। तो होपफुली इसको हमारा प्रोग्राम यही है कि इसको इंडस्ट्रियल फीडर के इक्वल हाँ सर, नो लोड शेडिंग करें। हाँ तो सर, अब आप के ऊपर कुछ जो मीडिया के लोगों ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात के पहाड़ डाल दिए थे कि हमारे जो मीटर खोसा साहब ने उतार दिए, इसमें क्या सच्चाई है? सर अभी तक कोई वेरीफाइड ऐसा केस नहीं आया कि किसी का मीटर उतरा हो या हमने जानबूझ के उतारा हो। हाँ, जो पेंडिंग में केसेस थे, यानी कि जिनके बकाया जात थे, लाखों पे थे, हज़ारों में थे, उनको हमने डिस्कनेक्ट करवाया है। मीटर प्रेजेंट है, लेकिन हमने डिस्कनेक्शन इसलिए कराया था कि रिकवरी हो, उनके बहाल नहीं कर सकते हम। किसी को अगर कोई वेरीफाइड केस है कि SDO साहब ने जानबूझ के उसको हमारे पास अपने ऑफिस में रखा, वो आकर प्रूफ करे। अगर कोई एक आध गलती से काट भी जाता है ऑपरेशन के दौरान, तो हम अपने लाइनमैन को भेजते हैं, कंसर्न लाइनमैन को, जाके उसकी कनेक्शन भी करता है। अगर कोई वायर हमारे पास होती है तो उसको वायर भी हम वापस करते हैं। वो हमारा लाइनमैन की जिम्मेदारी है उस कनेक्शन को बहाल करना। हाँ तो सर, इसमें जो आपके ऊपर ये भी बातें सोशल मीडिया पे हो रही है कि खोसा साहब ने मस्जिद जो है अल्लाह का घर है और प्रेस क्लबों की बिजली सर के हुक्म पे काट दी गई, तो इसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? सर हम एज ए मुस्लिम हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईमानदारी करना। अब आप इस केस को देखें कि एक मस्जिद के नाम पे पीछे पूरा मोहल्ला चल रहा है जी। आगे अल्लाह को करके पीछे मोहल्ला चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, एक एक घर 1000 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, और ये हमने वेरीफाइड केस हैं। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के मस्जिद की लाइट बांध दी है। मस्जिद की लाइट पे हमने यही इनको फार्मूला बताया कि जो मस्जिद की तंजीम है वो हर जुमे चंदा करे। एक मस्जिद बल्ब का पंखे का कितना बिल आएगा? 15 के 2000, 3000 आएगा। तो वो तंजीम खुद निकाले ना अंदर से, या कोई राह खैर में दे दे अपने घर से बिजली मस्जिद के बल्ब को। तो मस्जिद के पीछे ये जो कारोबार था ना, वो हमने वाकई बंद किया।
और जहाँ तक प्रेस क्लब की बात है ना, देखिए रूल इज़ रूल। मैं प्रेस क्लब को नहीं दे सकता फ्री बिजली, क्योंकि ये बिजली हमें 70 रुपये पर यूनिट पे पड़ रही है, और यहाँ प्रेस क्लब को देते हैं, एक को मस्जिद वाला लगेगा हमें दो, जब वो दोनों को देखेगा वो कोई डोमेस्टिक आम कहेगा मुझे भी दो फ्री। तो इसके लिए ये एक सेम टैरिफ है, सेम पॉलिसी है। हमारी कोशिश ये है कि कुंडा कनेक्शंस का कम करें, हम आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो सर इसमें जो वाडा के जो मुलाजमीन आए और तमाम अफसरान को फ्री बिजली का जो यूनिटें दी गई है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को बड़ा लॉस हो रहा है। सर जो अबव 17 ग्रेड है ना ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मी, मुझे कोई यूनिट फ्री नहीं मिलती। जो लोअर कैडर के हैं बिलो 17 उनके जो एज पर उनके ऑफर लेटर्स जो हैं वो अभी तक फैसिलिटेशन मिल रही है, सहूलत मिल रही है। लेकिन KN शाह के सब डिवीजन में जो भी हमारे वापडा एम्प्लॉय थे, सबसे शुरुआत पहले मैंने वहाँ से की। वो ऑलमोस्ट सारे के सारे मीटर पे हैं, उनको 150 मिलता है, 200 मिलता है। अगर वो उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो पे करेंगे, बाकी तो वो गवर्नमेंट का है, वो उनके ऑफर लेटर में वो। सर आपके मौजूदगी में अभी जो पहले कुंडा कनेक्शन तो बस ज़्यादा जो होता था, उसके बाद आप आए हो, तो आपके आने के बाद कुंडा कनेक्शन के खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया और रिकवरी जो बकाया मीटरों के हवाले से आपने बड़ी अच्छी रिकवरी की। तो फिर भी आपके जो मुलाजमीन आए वो मुअत्तल है कुछ लोग, इसका वजह क्या है और क्यों इसको अभी इस टाइम उनको मुअत्तल किया गया? सर जैसा कि ये जो पावर मिनिस्ट्री की एंटी थेफ्ट कैंपेन चली है ना, उसमें उनकी एलिगेशंस जो है ना की गई हैं, कंप्लेंट्स की गई हैं कि ये एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में ये इन्वॉल्व है, मिसकंडक्ट का है। तो उस बेस पे उनको अभी तक जो है सस्पेंड किया गया है। हमारे जो KN शाह के वो 3 बंदे सस्पेंड हुए हैं इस एंटी थेफ्ट कैंपेन में। तो वो इंक्वायरीज हो गई है एज पर रूल। अगर वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर देते हैं तो वो हम वेलकम करेंगे उसको, जब तक नहीं चल रही तो वो सस्पेंड है। ये एजाज हुसैन खोसा साहब था, उसकी बातें आपने सुनी। SDO साहब ने जो है तफसीली बात आवाम को आगाह किया और उन्होंने ये भी बताया कि हम मस्जिद के पीछे जो कॉलोनी को बिजली चोरी होने का जो हमने गुरु को पकड़ लिया, और अल्लाह का घर है तो अल्लाह के घर के लिए भी अल्लाह के बंदे वहाँ पे डोनेशन करके वहाँ की बिजली लगाने में अपना किरदार अदा करें। और प्रेस क्लबों के हवाले में इन्होंने बताया कि रूल टू रूल के हवाले से हम किसी को बिजली फ्री नहीं दे सकते। और उनके हवाले से मज़ीद इन्होंने बताया जो आप SDO साहब की बातें सुनी और आप इन पे अमल करें। और SDO साहब ने यह भी बताया कि और हमारा फेज़ 2 में जो कुंडा कनेक्शन का जो सिलसिला चल रहा है उनके लिए भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फेज़ 1 में को क्लियर कर दिया है, वहाँ चोरी नहीं हो रही, उसको भी क्लियर किया है। अभी 2 में भी हमारा काम चल रहा है, उसके बाद हम लोड शेडिंग का मुकम्मल जो है खात्मा कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हमें दी इजाज़त। अल्लाह।